अगर किसी स्टेट को देखकर लगता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, तो वो है केरला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि केरला इंडिया का सबसे रिच स्टेट नहीं है, फिर भी एजुकेशन, हेल्थ केयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ के मामले में केरला टॉप पर नजर आता है। तो सवाल ये है, आखिर केरला इतना अलग कैसे बना? मान लो दो स्टेट्स है, एक स्टेट की इनकम ज्यादा है लेकिन हॉस्पिटल्स कम है, एजुकेशन वीक है और पब्लिक सर्विसेज एवरेज है। दूसरे स्टेट की इनकम थोड़ी कम है लेकिन हर जगह स्कूल है, हेल्थ केयर फैसिलिटी टॉप नॉच है और लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% के पास है। आप किस जगह रहना पसंद करोगे? ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे और केरला ने इसी फॉर्मूला पर काम किया। केरला ने एजुकेशन पर फोकस किया, इसलिए केरला का लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। जब ज्यादा लोग एजुकेट होते हैं तो उन्हें बेटर जॉब्स मिलते हैं, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है और ओवरऑल सोसाइटी भी डेवलप होती है। केरला में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए केरला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर आता है, वो है गल्फ कंट्रीज। 1970s के बाद लाखों केरलाइट्स मिडल ईस्ट में काम करने गए और जो पैसा उन्होंने घर भेजा उससे केरला की इकोनॉमी काफी बूस्ट हुई। नए घर बने, एजुकेशन पर खर्चा हुआ और लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुए। लेकिन सिर्फ पैसे ही रीजन नहीं है, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो हर रिच स्टेट केरला जैसा होता। केरला की असली स्ट्रेंथ है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कितने लोग एजुकेटेड है, कितने लोग हेल्दी है और उनकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। इसीलिए केरला हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ इनकम से डिसाइड नहीं होता है। अच्छा एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर और ह्यूमन डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें किसी भी सोसाइटी को प्रॉस्परस बनाती है। और शायद इसी वजह से केरला को इंडिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाले स्टेट्स में गिना जाता है, क्योंकि असली प्रोग्रेस सिर्फ इकोनॉमी की नहीं होनी चाहिए बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की होनी चाहिए।